ये ऑटोकैड की हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, प्रैक्टिकल। आज हम एक 2D ड्राइंग बनाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी ड्राइंग पढ़नी है। उस ड्राइंग के अंदर पढ़ना क्या है कि कौन से डायमेंशन कहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, जब तक आपको ये एस्टिमेट नहीं लगेगा, एक्यूरेटली पता नहीं चलेगा कि कौन से डायमेंशन ड्राइंग के अंदर कहाँ से निकल रहे हैं, हम ड्राइंग बनाना तो दूर शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है हमारा वो ड्राइंग के अंदर उसके डायमेंशंस का पता करना है कि कौन सा डायमेंशन या कौन सी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड है। पहले कौन सी चीज़ बनेगी, बाद में कौन सी बनेगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो हमारे पास ड्राइंग है, एक स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर 3 सर्कल ट्रिम किए गए हैं। ठीक है, तो अपनी ड्राइंग को सेट करने के लिए ग्रिड को ऑफ कर लो, अपना Z एंटर, A एंटर अप्लाई कर लो। ठीक है, जूम सेट करके तभी ड्राइंग पे आना है। तो हाँ जी, सबसे पहले हमारा काम है एक रेक्टेंगल बनाना। ठीक है, जिसका साइज़ दे रखा है 91.8 उसकी हाइट है और 129.6 उसकी लेंथ है। ठीक है, ये हो गया ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और ये हाइट, ये हमें बनाना है। तो क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे, एक किया। अब ये साइज़ डालना है। जब भी आप रेक्टेंगल बनाओ तो साइज़ के साथ बनाना है, और एक्स और वाई के साथ अगर उसका साइज़ देना है तो उस शिफ्ट के साथ @ लेंथ है हमारी 129.6 कोमा, और हाइट है 91.8। ठीक है, टाइप करके एंटर कर देना, आपकी रेक्टेंगल बन जाएगी। अब दूसरा काम है, इस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर आपको फिलेट करके दे रखे हैं। ये जो कॉर्नर राउंड होते हैं हमारे, ठीक है, इनको हम बोलते हैं फिलेट। फिलेट के अंदर रेडियस डलता है। ठीक है, तो किसी भी कॉर्नर के ऊपर अगर आपको फिलेट डालना है तो फिलेट का तरीका क्या होता है, फिलेट की आपकी कमांड है मॉडिफाई के अंदर सेकंड लास्ट, ये वाली F एंटर, इसका शॉर्टकट है। फिलेट लिया, रेडियस पे आओ, और जो भी आपको रेडियस दे रखा है वो रेडियस वहाँ डालना है। हमें दे रखा है 15 का, एंटर। ठीक है, रेडियस लेके जिस भी कॉर्नर पे आपको फिलेट लगाना है उस कॉर्नर के दोनों लाइन सेलेक्ट कर लो। अगर आपको एक ही जगह लगाना है तो तरीका ये है, अगर एक से ज़्यादा जगह फिलेट लगाना हो तो उसमें क्या करो, जैसे आप रेडियस डाल दो तो रेडियस डालने के बाद मल्टीपल का ऑप्शन आएगा, मल्टीपल पे जाओ, और अब आप अपना कंटिन्यू वो कॉर्नर सेलेक्ट कर दो। बार बार आपको कमांड लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगल। फिर है इस रेक्टेंगल के अंदर लेफ़्ट और राइट सेक्शन में दो दो सर्कल दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये रेक्टेंगल के अंदर सर्कल बने हुए कहाँ हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अगर ऊपर देखोगे तो हाइट दे रखी है, ये पॉइंट कहाँ है। ठीक है, 39.9, 36.9 ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ हमें एक लाइन लगानी है, और ये सेंटर पॉइंट कितना हो जाएगा, 81 का हाफ। ये जो 81 है, ठीक है, यहाँ इन पॉइंटों पे आएगा। ऊपर से हाइट तो होगी 36, और डिस्टेंस हो गया सेंटर से इधर 81 का हाफ हाफ कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन को 36.9 नीचे ऑफसेट लगाएंगे। यहाँ पर आपकी कमांड है ऑफसेट। ऑफसेट बेसिकली करता क्या है, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका एक और डुप्लीकेट, ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर आपको क्रिएट करके देता है। अब जैसे ये मान लो हमारे पास जो सर्कल है, इसका एक और सर्कल हमें क्रिएट करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके बीच में 20 का गैप हो। तो करेंगे क्या, ऑफसेट लेंगे, ओ एंटर शॉर्टकट है, नीचे डिस्टेंस डाला 20, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, और जिस भी साइड, बाहर की तरफ अगर ऑफसेट चाहिए तो बाहर क्लिक कर दो, अंदर चाहिए तो अंदर क्लिक कर दो। ठीक है, अभी ये हमने जो सर्कल पे ऑफसेट किया है ये हम किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हमारे ड्राइंग में है वो है लाइन का ऑफसेट। तो ऑफसेट लिया,
कितना बनेगा 36.9। एंटर। ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे और नीचे अभी क्योंकि पूरी रेक्टेंगल हमारी जुड़ी हुई है, हमें तो सिर्फ ऊपर वाली लाइन का ही ऑफसेट चाहिए। तो ये सारी लाइनें एक दूसरे से अलग अलग हम कैसे करें, इसके लिए यूज़ करना है आपको एक्सप्लोड। मॉडिफाई के अंदर लास्ट में कमांड आती है एक्स, शॉर्टकट है। एक्सप्लोड लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और राइट क्लिक। जो ऑब्जेक्ट आपका कई दूसरे पार्ट से मिलके बना हुआ हो उसको अलग अलग करने के लिए एक्सप्लोड यूज़ करना है। तो अभी हम वापस आएंगे, ऑफसेट लिया, यहाँ दे रखा है आपको 36.9, ये हो गया आपका ऑफसेट। ठीक है। अब हमें चाहिए 81 का हाफ। 81 का हाफ कितना हो गया, ऑफसेट लो, एक सेंटर से लाइन लगाओ। हाफ किसका करेंगे, सेंटर लाइन का, मतलब ये जो सेंटर लाइन है इसका हम 40.05 राइट साइड में और 40.05 लेफ्ट साइड में। अब ये जो लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है जिन पॉइंटों पे, वहाँ पर हम अपने दो सर्कल बनाएंगे और इन सर्कल का दे रखा है हमारे को डाया। ठीक है, एक का डाया दे रखा है 27 और एक का दे रखा है रेडियस। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। दो सर्कल है, अंदर वाले का रेडियस दे रखा है 10.08। तो सर्कल लिया, जहाँ बनाना है वहाँ क्लिक करो और जो रेडियस दे रखा है वो टाइप कर दो 10.8। और दूसरा सर्कल है जिसका डाया हमें दे रखा है, सर्कल लिया, डाया डालने के लिए क्या करोगे, डाया पे क्लिक करो। अगर डायरेक्ट टाइप करोगे तो वो रेडियस माना जाएगा, हमें डाया लगाना है तो डायामीटर या डी एंटर करो और जो आपको डायामीटर दे रखा है वो टाइप करके एंटर कर देना। अब यही दोनों सेम सर्कल हमें इस पॉइंट पे भी चाहिए है, तो दोबारा बनाने के बजाय हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, पॉइंट पिक किया और जहाँ रखने हैं वहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, ये दोनों सर्कल आ गए। और अब रहेगी बात, बीच में भी हमारे 3 सर्कल हैं। ठीक है, 2 ये और एक ये तीसरा जो कि ट्रिम है। तो सर्कल लिया, सेंटर पॉइंट पिक किया, डाया दे रखा है एक 21.6, डायमीटर 21.6 और दूसरे का दे रखा है रेडियस 17.55 और तीसरा यहाँ दे रखा है 24.3। ठीक है, तो ये हमारे सर्कल बन गए। अब बात आती है ऊपर की। इन सर्कल से ऊपर जो छोटे सर्कल हैं, ठीक है, ये वाले, तो इनकी भी लोकेशन दे रखी है, मतलब ऊपर से 10.73 ऑफसेट लेना है और डिस्टेंस सेंटर से हो जाएगा 62 का हाफ। तो हमारे पास ऑफसेट ऑलरेडी लाइन लगी हुई है, तो इसका हम एक ऑफसेट करेंगे 62 का हाफ कितना होगा 31.05। टोटल डायमेंशन जो है वो 62.1 है। ठीक है, इस सर्कल से और इस छोटे सर्कल के बिटवीन गैप, तो हाफ हाफ कर देंगे तो कितना बनेगा 31.05। 31.05 एंटर। तो एक ऑफसेट इधर लगा दो और एक ऑफसेट इधर लगा दो और ऊपर से 10.73। अब यहाँ जो इंटरसेक्शन बना है ये तो हमारा हो चुका है। ठीक है, ये तो नीचे वाले बड़े सर्कल के लिए था। ये जो हमारा अब ऑफसेट आएगा 10.73, ये हमारे छोटे सर्कल के लिए होगा। ये वाले जो पॉइंट आए दो, यहाँ पर हमें सर्कल बनाना है जिसका रेडियस दे रखा है हमें 4.5
इधर बना दो और एक 4.5 इधर। ठीक है, अब आ जाओ ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है काटना। अब अगर आप इरेज यूज़ करते हो, अब जैसे ये एक्स्ट्रा लाइन है, अगर हम इसको सेलेक्ट करके इरेज करें तो पूरी ही जाएगी। ठीक है, ये सेंटर की ऑफसेट की जो लाइनें लगाई थी हमने, वैसे तो अभी हमें चाहिए है, इरेज नहीं करनी है, लेकिन इरेज का काम क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना आपने बना रखा है वो जितना सिलेक्शन में आएगा उतना आप इरेज कर सकते हो उसको। लेकिन कई बार होता है कि हमें उसमें से कुछ हाफ पार्ट इरेज करना है या कुछ एरिया इरेज करना है, तो उसके लिए यूज होता है ट्रिम। ट्रिम का कंसेप्ट क्या है, हमेशा इंटरसेक्शन को ही ट्रिम करवाया जाता है। जैसे मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन को हमने किसी दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट कर दिया, तो अब हम अपना मान के चल सकते हैं कि मुझे लाइन का हाफ पार्ट इरेज करना है, लेफ़्ट साइड का या राइट साइड का या टॉप साइड का या बॉटम साइड का। जो पार्ट किसी दूसरे पार्ट से इंटरसेक्ट नहीं होगा हम उसको ट्रिम नहीं कर सकते। ट्रिम करने के लिए आपकी कमांड है ट्रिम की, TR शॉर्टकट है। ट्रिम लिया, लेते ही राइट क्लिक कर लो और जिस पार्ट को ट्रिम करना है उस पर जैसे आओगे तो क्लिक कर देना, वो ट्रिम हो जाएगा। अगर कोई ऐसा पार्ट होगा जो ट्रिम नहीं हो सकता होगा तो कमांड वहाँ आपको ब्लॉक दिखा देगी भाई ये पार्ट आप ट्रिम नहीं कर सकते। कंडीशन ये यहाँ पर वही देखना है आपको कि इंटरसेक्शन बनता है तो ही ट्रिम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये ट्रिम का कंसेप्ट। ठीक है, तो अब हमें अपना ट्रिम ही यूज़ करना है। तो इस लाइन को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। एक ऑफसेट हमारा और लगेगा 18 का। ठीक है, ये जो आपका बड़ा सर्कल है इस लाइन को टच करवाना है हमें ऊपर वाली लाइन से 18 के ऑफसेट पे। 18 एंटर। अब हमें क्या करना है, ये जो आर्क है लाइन से ऊपर ये पार्ट हमें सर्कल का रखना है और बाकी का सर्कल हमें हटाना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिम। ट्रिम लेते ही राइट क्लिक कर लो और जो पार्ट आपको ट्रिम करना है वो क्लिक कर लेना, वो ट्रिम हो जाएगा। लाइन का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी हटा दो। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत ना हो उसको साथ ही साथ ट्रिम कर दो। ठीक है, ड्राइंग को देख के सोच समझ के। अब इससे ऊपर वाला जितना भी पार्ट है ये भी हमें ट्रिम करना है, तो दोबारा ट्रिम लिया, TR एंटर, राइट क्लिक और सिलेक्ट किया। अब जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उनको साथ ही साथ ट्रिम कर दो। अच्छा, ये जो लाइन है हमारी ये 62 के ऑफसेट पे मिलनी चाहिए सेंटर से। ये सर्कल हमने कहाँ इस ऑफसेट पे मिलाए हैं। डायमेंशन चेक करते रहो अपना, कहीं अगर कोई आपको डाउट है कि भाई ये गलत आ रहा है तो अपना डायमेंशन साथ ही साथ चेक करो। ये हमारा 31 पे नहीं 81 पे मिलना चाहिए था। जो ये सर्कल हमने मिला रखे हैं ये 31 पे नहीं 81 के मतलब 40 के हाफ पे मिलाने हैं, बनाने हैं। तो ये गलत बन गए तो इनको अपना इरेज करो। ठीक है, ड्राइंग को अपना साथ ही साथ चेक ज़रूर करते रहो। ठीक है, ये नहीं कि हमने जो बना दिया वो अपनी तरफ से ठीक है, उसको चेक भी करना ज़रूरी है। यहाँ पर हमें चाहिए सर्कल, इस लाइन का इंटरसेक्शन यहाँ। ठीक है, तो
छोटे सर्कल का था 4.5। ठीक है, ये दोनों सर्कल यहाँ होने चाहिए थे, और ये लाइन हमारी थी 81 की, जो हमें सिर्फ यहाँ तक चाहिए। ठीक है, अब इसको ट्रिम करवाओ। सर्कल के अंदर कुछ नहीं चाहिए हमें, सर्कल क्लीन रखना है। जो चीज़ें ट्रिम नहीं होंगी समझ लेना वो इरेज करनी पड़ेंगी हमें। और एक एक लाइन को बार बार इरेज मत करो, एक साथ जो चीज़ें आपको इरेज करनी है एक बार सबको सेलेक्ट कर लो, और लास्ट में अपना एक बार डिलीट दबा देना या इरेज पे क्लिक कर देना। अब इन दोनों लाइनों को हमें मिलाना है। ठीक है, तो दो तीन तरीके हैं। एक तो आप सेलेक्ट करके स्ट्रेच कर दो पॉइंट तक। ठीक है, दूसरा तरीका होता है अपने पास जॉइन की कमांड है, जे एंटर शॉर्टकट है, जॉइन लिया, दोनों आमने सामने जो पार्ट हैं उनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर देना, वो जॉइन हो जाएगा। तो अब ये पार्ट हमें ट्रिम करवाना है। ट्रिम, राइट क्लिक, जो पार्ट ट्रिम ना हो इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपनी ड्राइंग बनी है। ठीक है, इस तरीके से। गलतियां ज़रूर होंगी, ये नहीं कि फर्स्ट टाइम में ही आपकी ड्राइंग सही बन जाएगी, नहीं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, हाँ किस चीज़ को किस तरीके से लेना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही कि प्रैक्टिस ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका काम बढ़िया होता जाएगा, सही होता जाएगा। ठीक है, तो इसी ड्राइंग की एक बार आप प्रैक्टिस करो, अगर कोई डाउट आता है तो बता दें।